क्या आप लोग भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे जा रहे हैं और कभी जावा, कभी पाइथन और कभी सी सी प्लस प्लस कर रहे हैं और अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखनी चाहिए, ये सवाल सबके मन में होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी है, तो ये वीडियो पूरा देखो और मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई ऐसा आंसर नहीं दूंगा कि इट डिपेंड्स। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक ऐसा आंसर दूंगा जिससे कि आप लोग अपनी पसंद की लैंग्वेज चूज कर पाएंगे और उसके बाद आपको उस लैंग्वेज को चूज करने का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या पाइथन आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए? पाइथन एक काफ़ी फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है। यानी कि इसका सिंटैक्स जब आप लोग लिखते हो तो बेहद आसान होता है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सूडो कोड लिख रहे हो, यानी कि जो चीज़ हो रही है। आप प्रिंट लिखते हो प्रिंट करने के लिए, इफ एल्स काफ़ी इजी होता है इसको लिखना और सिंटैक्स एरर बहुत कम आते हैं इसमें। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, सेमीकोलन भी नहीं होता है पाइथन में। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डाटा साइंस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, बैकएंड बना सकते हो और फ्रंट एंड भी बना सकते हो पाइथन से। एक ड्रॉबैक है इसका, ये थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी क्योंकि आप एक बिगनर हो और सीख रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए पाइथन एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। क्या सी और सी प्लस प्लस आप लोगों की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए? द आंसर इज आप लोग अगर एक बिगनर हो, 10th में हो, 12th में हो या कॉलेज में हो, तब भी सी सी प्लस प्लस कंसिडर कर सकते हो। रीजन इसका यह है कि सी सी प्लस प्लस आप लोगों को प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाती है और उसी के साथ साथ जब आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। पॉइंटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, एल्गोरिथमिक थिंकिंग, ये सब सी सी प्लस प्लस से बहुत इजीली समझा जा सकता है। पाइथन से शायद आप इतने अच्छे से एल्गोरिथम ना समझ पाओ जितना सी सी प्लस प्लस से समझोगे। मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये आप लोगों को सिखाता है। तो ये सारी चीज़ सीखने के लिए सी सी प्लस प्लस से स्टार्ट करो, क्योंकि काफ़ी हद तक सी सी प्लस प्लस सीखो और उसके बाद अपनी चॉइस की लैंग्वेज, चाहे वो आर हो, चाहे जावा हो, सी शार्प हो या पाइथन हो, कुछ भी हो, उसमें आप जा सकते हो। सिर्फ एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी नहीं है आपको, आप हमेशा एक दूसरे डोमेन में स्विच कर सकते हो। क्यों जावास्क्रिप्ट आपकी पहली लैंग्वेज होनी चाहिए? जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल फ्रंट एंड क्लाइंट साइड पर तो होता ही है, लेकिन उसी के साथ जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बैक एंड में भी नोड.जेएस के थ्रू होता है। जीयूआई ऐप बना सकते हो आप लोग जावास्क्रिप्ट से, इलेक्ट्रॉन.जेएस की मदद से। फिर रिएक्ट.जेएस की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। नोड.जेएस से स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, नेक्स्ट.जेएस, व्यू.जेएस, एंगुलर.जेएस, ये सारे फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट पर आधारित है। जिस तरह से 2010 से लेकर 2022 तक ग्रोथ आई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है जावास्क्रिप्ट की। वेब डेवलपमेंट आप लोगों को करना है तो जावास्क्रिप्ट को आप फर्स्ट लैंग्वेज चुन सकते हो, कोई भी हार्म नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाती है। अगर आप लोग मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो जावा और कोटलिन सीख सकते हैं। जावा और कोटलिन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है सीखने की टर्म्स में। आप लोग अगर ट्रेडिशनल मोबाइल डेवलपमेंट की बात करें तो जावा का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें जावा का यूज किया जाता था एंड्रॉयड डेवलपमेंट की मेन लैंग्वेज के तौर पर। लेकिन बाद में गूगल ने इसको चेंज कर दिया और कहा कोटलिन को हम लोग ऑफिशियल एंड्रॉयड डेवलपमेंट की लैंग्वेज मान रहे हैं। अब जावा को सीखने का फ़ायदा यह है कि आप जावा में डीएसए कर सकते हैं, आप लोग बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट की सहायता से आप लोग डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हैं और उसी के साथ साथ जावा के डीएसए करके एक पूरा कंप्लीट सा पैकेज बन जाता है। आप लोगों को जावा में जीयूआई बनाना आता है, आपको वेब डेवलपमेंट करना आता है, आप लोगों को बैक एंड बनाने आते हैं एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट आता है। फिर कोटलिन में एंट्री आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आपको जावा पहले से आता है। तो जावा इज स्टिल अ लैंग्वेज जो कि आप लोग 2024 में सीख सकते हैं और एज ए फर्स्ट लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, क्योंकि डेटा टाइप्स का, मेमोरी मैनेजमेंट का, इस सब का एक काफ़ी अच्छा ज्ञान आप लोगों को मिलता है अगर आप लोग जावा से स्टार्ट करते हैं तो। और ऐप डेवलपमेंट तो एक ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट कहीं जाने वाला नहीं है। जितनी ज़्यादा कंपनीज बनेगी, जैसे जैसे डिजाइनेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नई वेबसाइट्स आएंगी, नए ऐप आएंगे और ऐप डेवलपर्स की मांग बढ़ेगी। और अगर आपको जावा आती है तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोटलिन नहीं सीख सकते। आपके लिए कोटलिन सीखना 70-80% ज़्यादा आसान होगा अगर आप पहले से जावा डेवलपर होंगे तो। PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि HTML के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है, उसको यूज करना बेहद ही आसान होता है।
PHP की सहायता से आप लोग वेब डेवलपमेंट के बैकएंड बना सकते हैं। वर्डप्रेस में PHP इस्तेमाल होती है। वर्डप्रेस 70% से भी ज़्यादा वेबसाइट को पावर करता है इवन इन 2024। अगर आपको PHP आती है तो आप वर्डप्रेस साइट्स को डिबग कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसकी एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है और इसका काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसमें काम बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो PHP को सीखना सबसे पहले तो आसान है और फिर उसके बाद काफ़ी रिवॉर्डिंग साबित होता है। प्लस बहुत सारा काम मार्केट में, प्लस बहुत सारी वेबसाइट PHP से पावर करती है। आप लोग चाहे तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और वर्डप्रेस के साथ साथ अगर आपको वर्डप्रेस को पावर करने वाली लैंग्वेज आती है तो आप प्लगइन डेवलपमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं PHP की सहायता से। PHP का एक फ्रेमवर्क भी होता है लारावेल, जो कि आप लोगों को बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में मदद करता है। तो PHP इज स्टिल अ लैंग्वेज दैट यू कैन लर्न। सो आप अपनी कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उसको सही से सीखो, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को सीखो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। So share it with your friends and subscribe the Skills Arena.